All. In this video, we will discuss in more details about uniform linear motion. So, uniform linear motion और uniform motion in one dimension. इसके बारे में हम इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Now, by definition, uniform motion in one dimension means direction and the speed of motion are constant. That is, velocity is constant. Right. So what happens if the velocity is constant? The direction doesn't change as well as the speed doesn't change. Let's say there is a particle which is moving in this direction with the speed v meter per second. So if this is the starting point, after 1 second, okay, so v meter per second, what is v meter per second? That is, a particle travels v meters in next 1 second. Okay, or if I take instead of v, if I take a value to get you the idea, to give you the idea, 2 meter per second. What is meant by 2 meter per second? So every 1 second the particle moves by the 2 meters. Now समझो थोड़ा सा, ये यूनिफॉर्म मोशन है इसीलिए ऐसा होगा. अगर यूनिफॉर्म नहीं रहता तो वो 1 सेकंड में 2 मीटर चलेगा, ये जरूरी नहीं, क्योंकि आगे चल के स्पीड कम हो सकती थी. लेकिन स्पीड और डायरेक्शन सेम टू सेम चलते रहेगा, तो हर सेकंड में पार्टिकल 2 मीटर पे जाएगा. तो सपोज इनिशियल पॉइंट ये है, 0 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ पे है, तो 1 सेकंड पे वो 2 मीटर्स पे जाएगा. ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं ये लिखते जाता हूँ सपोज. तो फिर 2 सेकंड के बाद वो कहाँ पर रहेगा? After 2 seconds on 4 meter, after 3 seconds on 6 meters. इस तरीके से the particle is traveling equal distance in equal time. So, what is the formula for velocity? Formula for velocity is, or formula for speed as we write, is equal to distance upon time. So, let me write s as distance and time as t. In this case, s is the distance traveled इन टाइम t. यहां पर एक समझना है आपको, एक्चुअली t यानी एब्सोल्यूट टाइम नहीं है, डेल्टा t है. मतलब क्या, t इतने टाइम में s डिस्टेंस चला है. फिर आप कौन से भी जगह पर शुरू करो, कौन से भी जगह पर एंड करो, ये टोटल डिस्टेंस हो गया s और इसको लगा हुआ टाइम हो गया t. तो फिर वेलोसिटी का स्पीड का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है s अपॉन t. यहां पर एक ही डायरेक्शन में मोशन होने की वजह से वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड सेम रहेगा. तो वी हैव v इज इक्वल टू s बाई टी. सो व्हाट इज s? s इज इक्वल टू v इंटू टी. मोर ओवर, एज वी नो, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, राइट? सो एक्सेलरेशन, हम लोग जब बात करते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? v2 माइनस v1 अपॉन टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? 0. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0. अब आपको यह भी मालूम होगा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. अगर कोई बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब उस पर क्या 0 है? फोर्स 0 है, मास कितना भी रहे. सो नो नेट फोर्स इज एक्टिंग, यानी एक्ट हो भी रहा होगा तो वो बैलेंस हो रहा होगा. तो नो नेट फोर्स, यानी F is equal to 0. So these are the characteristics of uniform motion in one dimension. Let's say हमें क्वेश्चन पूछा गया कि an object is moving north with speed of 20 meter per second. If there is no net force acting on it, find its displacement in 10 seconds. 10 सेकंड में कितना चलेगा? देखो, जब स्पीड कांस्टेंट है, करेक्ट, स्पीड कांस्टेंट है तो क्या होगा? हर सेकंड में वो उतना ही डिस्टेंस चलते जाएगा. 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर. सो 10 सेकंड्स में कितना चलेगा? 20 इंटू 10, 200. आंसर कैसे निकलेगा? फॉर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हमने अभी फॉर्मूला निकाला, s इज इक्वल टू v इंटू टी. यहां पर v कितना है? 20 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम क्या है? 10 सेकंड्स, राइट? तो सेकंड्स और सेकंड्स कैंसिल हो गया,
आपको आंसर मिला 20 × 10 दैट इज 200 मीटर, राइट। कौन से डायरेक्शन में? टू नॉर्थ। सो पार्टिकल मूव्स 200 meters to north in 10 seconds, right? This is the answer. Mass of object की जरूरत भी नहीं पड़ी हमें, correct? So this is how we can solve the problems of the let's say uniform linear motion, जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हम लोग क्या देख रहे हैं कि 10 के पूरे 10 सेकंड के लिए स्पीड सेम था। अगर ऐसा रहता कि स्टार्टिंग में स्पीड 20 मीटर पर सेकंड रहती और बाद में अगर स्लो हो जाती, स्पीड कम हो जाती या वेलोसिटी कम हो जाती, तो डिस्टेंस ट्रेवल 200 से कम आता। और स्टार्टिंग में 20 के बाद स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाती तो डिस्टेंस 200 से ज़्यादा आता। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। लेकिन अगर पूरे टाइम के लिए स्पीड सेम है तो आंसर ये आएगा। यहाँ पर आपको वेलोसिटी का एक जो कंसेप्ट हमने इसके पहले भी बार बार बात कर रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी या फिर स्पीड का जो भी हम लोग कंसेप्ट ले रहे हैं, s/t। सो फिर से ध्यान में रखो, s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, t इज द टाइम टेकन फॉर इट। इस तरीके से ये फॉर्मूला याद में रखेंगे। अब थोड़ा सा ग्राफ्स की बात करते हैं। अगर हम लोग s वर्सेस t का ग्राफ बनाए, राइट, तो एज यू नो v इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो फॉर्मूला क्या बनता है? s इज इक्वल टू v इंटू टी। v कांस्टेंट है अगर, तो ये कैसे इक्वेशन बन गया? y इज इक्वल टू mx। आपको याद होगा इट इज अ सिंपल लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट। अब उसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा? v। सो इस लाइन का स्लोप यानी स्पीड हो गया, लेकिन स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है समझ लो आप। स्ट्रेट लाइन का मतलब यह है कि सपोज ये मैं t1 लेता हूं, t2, t3, करेक्ट, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसके डिस्टेंसेस लेंगे सपोज, और हम लोग पोजीशंस लेंगे, लेट्स से ओके। सो x1, x2, x3 सपोज पोजीशंस है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम t1 से t2 तक? तो टाइम टेकन हो गया t2 माइनस t1 और डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया x2 माइनस x1, करेक्ट। तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी। लेकिन वैसे ही फिर x3 माइनस x2 अपॉन t3 माइनस t2, ये भी हमारी वेलोसिटी हो गई। तो हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि सेम टाइम में अब t2 माइनस t1 और t3 माइनस t2 अगर इक्वल है तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x3 माइनस x2, यानी इधर सेम डिस्टेंस, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चलते रहेगा। अब आप सेम टाइम में सेम डिस्टेंस आगे करते रहोगे तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थिंक अबाउट इट कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के लिए s वर्सेस t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। नाउ अगर हमें ग्राफ बोला जाए निकालने के लिए v वर्सेस t का, यानी वेलोसिटी वर्सेस t, तो हमें मालूम है कि वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट थिंग। क्यों? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो टाइम कुछ भी रहे, हर टाइम पर वेलोसिटी सेम, राइट। सपोज ये वैल्यू जो हमने सपोज v लिया, या फिर v1 वैल्यू मैं लेता हूँ वेलोसिटी की, तो ये वैल्यू उतनी ही वेलोसिटी हमेशा रहेगी। तो वी गेट द स्ट्रेट लाइन ग्राफ इन दिस पर्टिकुलर केस। दिस इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो जीरो होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। t और ये अगर एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो दिस इज द ग्राफ, एक्सेलरेशन हर जगह पर जीरो है। सो दीज आर द ग्राफ्स फॉर द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। आई होप यूनिफॉर्म लीनियर मोशन आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर सिर्फ स्पीड के बारे में सोचने की जगह पर रेट ऑफ चेंज के टर्म्स में सोचने की कोशिश कीजिए, राइट। रेट ऑफ चेंज अगर किसी चीज का कांस्टेंट होता है, रेट ऑफ चेंज, जैसे सपोज
चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो हमें क्या पता चलता है कि y का चेंज इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन x। तो जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, 1 सेकंड में, जैसे सपोज इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, तो पहले 1 सेकंड में 30 मीटर चलेगा, उसके बाद के 1 सेकंड में भी 30 मीटर चलेगा, उसके बाद के 1 सेकंड में भी 30 मीटर चलेगा। तो 1 सेकंड के बाद कौन सी लोकेशन पे रहेगा वो पार्टिकल, 30 मीटर पर। 2 सेकंड के बाद कहाँ पर रहेगा, 60 मीटर, 30 मीटर पे रहेगा, 60 मीटर पे रहेगा। फिर 3 सेकंड के बाद कहाँ पर रहेगा, 90 मीटर पे रहेगा, एंड इट कंटिन्यूज दैट वे। दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।